हेलो बच्चों। क्लास ट्वेल्थ की वीडियो ट्वेल्थ का वीडियो मैंने डाला था कल, ठीक है, जिसमें बताया था आप लोग को कि किस तरीके से पढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो स्टार्टिंग के प्रोसेस तो सब सेम है कि सिलेबस आपको भी डाउनलोड करना है, आपको भी प्रिंट आउट करके निकालना है। एनसीईआरटी पूरी की पूरी एनसीईआरटी ही पढ़नी है, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, ठीक है। सबको लेकर के आपको फोकस्ड रहना है, ठीक, तभी आपका परसेंटेज अच्छा आएगा जब आप ऑल ओवर सब्जेक्ट पे क्या करोगे, ध्यान दोगे, ठीक है। क्योंकि अभी टाइम अब खेल चलेगा परसेंटेज अच्छा लाने का, ठीक है, अच्छा परसेंटाइल बनाने का अपना, ठीक है। बाकी ज्ञान वाली बात तो होती रहेगी, पढ़ाई भी होता रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मैं थोड़ा सा आपको मार्किंग स्कीम दिखाना चाह रहा हूं, ठीक। बच्चे जो है सैंपल पेपर तो देखते हैं, लेकिन आगे मार्किंग स्कीम दी होती है, ठीक, कि कैसे मार्किंग किया जाता है पेपर में, एग्जाम में, ठीक, क्या क्या कौन कौन सा स्टेप लिखना जरूरी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा का पूरा लिख के आते हैं और फिर भी उनको लगता है कि सर मेरा इतना नंबर कम क्यों आया, ठीक है, मैं तो पूरा 100 में 100 करके आया था, मुझे 95 क्यों मिला, ठीक है। तो जो आधा नंबर एक नंबर जहां पे कटता है मैं आपको दिखाना चाह रहा था आज, ठीक। उसके साथ साथ में आपको एसएसटी के लिए क्या कह रहा था, एसएसटी के लिए आपको क्या करना है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़नी है, बहुत समय है अभी, ठीक है। तो कुछ बच्चों को एसएसटी अच्छी लगती है तो क्लास में उनका तैयार हो जाता है, कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन आना चाहिए जो बना के लिखने आपको आ जाए, ठीक। हाँ, एक चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक। कल भी मैं ये बात बार बार कह रहा था कि सीबीएसई जितना आपसे पूछे, एग्जाम में जितना आपसे पूछा जाए उतना ही लिखना है। वहां जाकर के बहुत बड़ा जोधा बनने की जरूरत या पीएचडी होल्डर बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपसे उतना ही पूछा जाता है जितने की जरूरत होती है, ठीक है ना। जितने की जरूरत हो उतना ही आप बताइए भी, उससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है आपको। एक मिनट रुकिएगा। तो हम लोगों ने देखा था कि ठीक, तो मैं क्या आपको बता रहा था वही एसएसटी के बारे में कि जितना आपसे पूछा जाए उतना ही जब आप बताओगे। एक चीज आप ध्यान देना, सीबीएसई आपके साथ खेल करता है, ठीक है, साइकोलॉजिकल खेल होता है क्या, कि जितना आपसे पूछा जाएगा उतना ही अगर आप बताओगे तो पूरा पेपर अटेम्प्ट अच्छे से कर पाओगे, ठीक। अगर आप ज्यादा बताने की कोशिश करोगे तो अटेम्प्ट पेपर नहीं कर पाओगे। अगर वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, तो शॉर्ट की तरह ही लिखो उसको, 2 लाइन 3 लाइन में मैक्सिमम, ठीक। तो अभी देखते हैं, अभी आपको अंदाजा मिलेगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, सबसे पहला काम, सब सारे सब्जेक्ट का सिलेबस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। सारे सब्जेक्ट की तैयारी करो। एक चीज और, कुछ बच्चे कह रहे थे इंग्लिश में पैराग्राफ में प्रॉब्लम है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, अभी भी कहूंगा, ठीक। अगर वो हमारे यहाँ के बच्चे इंस्टीट्यूट के तो उनको मैं पैराग्राफ वाला पेज दे दूंगा, ठीक, बहुत सारा क्वेश्चंस का। देखिए, जो चीज नहीं आ रही है ना उससे भागना नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में वो आपके सामने प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, ठीक। तो उसको अभी इग्नोर करके मत चलिए, अभी उसके टच में आइए, टच में आएंगे, ठीक है, तभी आप उसको समझ पाएंगे। क्यों भाई, जो चीज प्रॉब्लम कर रही है अगर आप उसको इग्नोर करते चलोगे तो वो एग्जाम में तो आना ही आना है, बोर्ड एग्जाम में, तो अभी छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। अगर पैराग्राफ नहीं आ रहा है तो कम से कम 50-100 पैराग्राफ लगा डालिए, ठीक है। इधर दिवाली की छुट्टी आने वाली है, दशहरे की छुट्टी आने वाली है, छुट्टी का पूरा भरपूर यूज करिए, ठीक है। दिन रात एक करके आप क्या करिए, पैराग्राफ ही पैराग्राफ केवल सॉल्व कर लीजिए, देखता हूं कैसे नहीं आता है। जहां आप 20-25-30 पैराग्राफ खुद से सॉल्व करोगे इंग्लिश में, ठीक है, आपको खुद से, पैराग्राफ का मतलब समझ पा रहे हो, अनसीन पैसेज की बात कर रहा हूं, ठीक है। वो आप खुद से जब सॉल्व करोगे तो आपको अंदाजा मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, या पढ़ करके क्या तरीका होता है जल्दी से अंडरलाइन करने का या सॉल्व करने का उसको, ठीक है बच्चों। तो इस चीज को जानने की जरूरत है कि आप जो चीज नहीं आ रहा है उसको लेके बैठ जाइए, ठीक। पैराग्राफ नहीं समझ में आ रहा है, एसएसटी में प्रॉब्लम हो रही है, तो लेके एनसीईआरटी बैठ जाइए, ठीक है। एक चीज आपसे गुजारिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा समय मोबाइल पर मत बिताइए, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा वीडियो देख के अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। पहले बुक से पढ़िए, अगर आपको बोरिंग लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार कोई एक आध वीडियो देख करके आप पूरा थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, उसके बाद फिर से बुक पे ही आ जाइए। क्योंकि एनसीईआरटी के लाइन से, एप्लीकेशन से क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में आपके, ठीक है। एप्लीकेशन से ही क्वेश्चन आएगा और एनसीईआरटी के अंदर से ही आएगा, तो इसलिए एनसीईआरटी को प्रेफरेंस दे करके, ठीक है, उस पर लगिए अच्छे से, ठीक, और मेहनत करिए उसको लेकर के, ठीक है ना बच्चों। तो बुक रीडिंग ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। साइंस हो गया, साइंस में एक्टिविटी दी रहती है बहुत सारी, ठीक है, उसको पढ़िए, एग्जाम्पल दिए होते हैं उसको देखिए, ठीक है। साइंस में केमिस्ट्री में हो गया आपका, ठीक, उसमें भी एग्जाम्पल और एक्टिविटी दिए होते हैं, ठीक। तो उसको आप करेंगे तो वहीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, समझ में आए। तो जरा देखते हैं मार्किंग स्कीम में क्या क्या दिया हुआ है। ये साइंस का है, तो मैं आपको दिखा देता हूं साइंस में कैसे मार्किंग, इधर तो नॉर्मल वाले क्वेश्चन है,
लॉन्ग वाले में आपको समझ में आएगा किस तरीके से मार्किंग स्कीम, ये देखिए मार्किंग स्कीम अभी आपको क्लियर होगा। इसमें दिया था क्वेश्चन, आप सैंपल पेपर से देखिएगा, कह रहा है कि फॉर विजुअली अच्छा ठीक है, चलो कर देखते हैं। कह रहा है द रेजिस्टेंस विल बी लोएस्ट, एक मिनट अब दिख रहा होगा अच्छे से। कह रहा है द रेजिस्टेंस विल बी लोएस्ट या मिनिमम इफ ऑल द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। आपको पता होगा कि फिजिक्स में कि जब हम रजिस्टर को पैरेलल में जोड़ते हैं, ठीक है, तो सबसे कम से कम कहा जाता है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो उन रेजिस्टेंस में जो सबसे छोटा वाला रेजिस्टेंस होगा उससे भी छोटा आता है। ठीक, मतलब इसका ये हुआ, इसका तात्पर्य क्या हुआ, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, बस मैं तुमको बता रहा था, तो थोड़ा सा यहाँ समझा दे रहा हूं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अगर मान लो मैं तुमसे, हाँ देखो यहीं पे दिख रहा है साफ साफ, ओहो पहले का लगाया हुआ अभी दिख रहा है। ठीक, ये आ गया, ये देखो 3, 6, 9 और 12 दिया है, तो जो इक्विवेलेंट आएगा ना वो सबसे छोटे वाले से भी छोटा आया है, देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो नंबर देने का तरीका क्या है इनका, नंबर देने का तरीका है कि आप जब वो एक चीज लिखेंगे जिसके बारे में पूछा था तो उस पर आपको आधा नंबर मिलने वाला है। ठीक, फिर आप फार्मूला लिखोगे तो उस पर आपको आधा नंबर मिलने वाला है, ये वैल्यू पुट कर दोगे तो उस पर आधा नंबर मिलने वाला है, और आंसर ला दोगे तो उस पर आधा नंबर। कुल मिला के कितने नंबर आपको मिलने वाले हैं, 2 नंबर मिलने वाले हैं। समझ में आया? इसमें से एक भी स्टेप अगर आप गायब करते हो, मान लो कोई बच्चे होते हैं कि फार्मूला लिखते ही नहीं है, ठीक है, फार्मूला नहीं लिखा, सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दिया, ठीक, तो यहां पे प्रॉब्लमेटिक आपके लिए हो गया क्या, अब आपको 2 नंबर नहीं मिलेगा, आप मानो इस बात को, ठीक है ना, क्योंकि वो सीबीएसई का क्राइटेरिया, सीबीएसई जो है टीचर्स को ये देती है, प्रोवाइड कराती है कि भैया देखिए ऐसे ही आपको स्टेप मार्किंग करके नंबर देना है, ठीक है, चेक करना है क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो ये मार्किंग स्कीम है, अगर आप ये वाला स्टेप गायब करोगे तो वो आपका नंबर पूरा गायब, मतलब सॉरी पूरा नंबर आपको नहीं देगा, 2 नंबर आपको नहीं देगा। तो आपको सारे स्टेप को वैल्यू देते हुए, ठीक है, सारे स्टेप को तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अभी मैं मैथ में आपको दिखा दूंगा, यहाँ पे आप देखते चलिएगा, 1 मिनट। और कहीं कोई लॉन्ग वाला क्वेश्चन है क्या? अब देखो यहाँ पे जितना पूछा गया है इसमें देखो क्या लिखा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड ओनली वेयर एज एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एंड बेसेस बीइंग एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है ना। मैं कुछ नहीं जानता इसके बारे में, आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग, ठीक है। ये है, नीचे इक्वेशन दिया हुआ है, 2 इक्वेशन दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब देखो जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन होगा वो लैंग्वेज में दिया होगा, ठीक है, उसका ये आंसर दिया हुआ है, ठीक। अब देखो जितना पूछा था उसने उतना ही बताया, उस क्वेश्चन में इक्वेशन पूछा होगा, ठीक है, कि आप केमिकल इक्वेशन लिख के दिखा दीजिए, बस इक्वेशन लिख दिया गया, बकवास करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको कहानी नहीं भूकना है कि फलनमा का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो ढेमकाना मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड या समथिंग मिलता है, ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है। जितना आपसे सीबीएसई पूछ रही है उतना ही आपको क्या करना है, ये सीबीएसई ही कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है, ये सीबीएसई का ही दिया हुआ सब कुछ है, ठीक, हमारा तो दिया हुआ कुछ नहीं है भाई, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं इसमें और खास, हाँ ये देख लो 1.5 नंबर इसमें, 1.5 नंबर, 3, 1.5 नंबर इधर मिल रहा है नीचे, 1.5 नंबर ऊपर, ठीक है ना। ऊपर फार्मूला लिखाया गया है, ठीक है, ये पूरा फार्मूला लाया गया है, और ये फार्मूले की वैल्यू देखो, यहाँ पे बिल्कुल भी वो बकवास नहीं किया है, ठीक है। कई बच्चे इतनी सारी चीजें लिख देंगे, कहानी लिख देंगे पूरा, ठीक है, कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पता नहीं क्या क्या तामझाम उसे बढ़ा करके, कि इसको भी लिख देंगे हम, इसको भी लिख देंगे, हम नहीं मानने वाले हैं, हम इतना लंबा बना देंगे कि क्वेश्चन पूरा एकदम खांची भर का हो जाए, ठीक है। अगर आपको चेक भी करना हो ना तो आप टॉपर्स की कॉपी देखिएगा, साइंस में बहुत ज्यादा राइटिंग पे नंबर, मतलब सॉरी बहुत ज्यादा क्या, राइटिंग पे नंबर ही नहीं मिलता, ठीक है। ऐसा मत सोचना बहुत खूबसूरत सजा वजा के लिख दोगे तो नंबर दे देगी सीबीएसई ना, ठीक है। उसको बस इतने से मतलब है क्लियर दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, क्लियर विजुअल होना चाहिए सारा लेटर्स, ठीक है, सारे वर्ड्स क्लियर होने चाहिए, ठीक। और जितना वो पूछा उतने का ही जवाब उसको चाहिए, उससे ज्यादा बकवास उसको चाहिए ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे तो खास अभी कुछ ऐसा है नहीं, ये सब लॉन्ग वाले ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये देख पा रहे हो आधा आधा नंबर दोनों पे मिला है, वो लिखोगे ये लिखोगे, दोनों पे आधा आधा नंबर, ठीक। 2 एग्जांपल दे दिए तो 1-1 नंबर उसमें मिल गया, फिर आधा आधा मिल गया, मतलब जितना वो पूछा है ये पूरा हमको लग रहा है 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। अब इसमें से 4 पॉइंट दिया है, वो 4-5 पॉइंट जब आप लिखोगे तभी आपको प्रॉपर 5 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है ना। अगर आप नहीं लिखोगे, 3 पॉइंट लिख के छोड़ दोगे तो 5 नंबर की उम्मीद मत करना, ठीक है ना। 5 नंबर आपको तभी मिलने वाले हैं जब आप 5 नंबर के लायक लिखोगे, 5 पॉइंट 4 पॉइंट कम से कम लिखोगे, तब आपको जाकर के पूरा नंबर उस तरीके का मिलेगा,
ठीक है बच्चों। और इन सब चीजों के लिए एनसीईआरटी पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों। ठीक, आइदर 1 और 2, देखो ये इसमें भी दिया हुआ है, ऐसे ही करके देख लो क्वेश्चन। ये जो भी क्वेश्चन है टोटल करंट निकाला हुआ है, ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, उस पहले गिवन छांटा है उसने, गिवन आधा नंबर उसमें मिला है, ठीक है। फिर ओम्स लॉ, ठीक, यूजिंग ओम्स लॉ वी गेट, पहला वाला क्वेश्चन किए हो फिर आंसर लाए हो, देखो सॉरी, पहला क्वेश्चन किए हो फिर आंसर लाए हो, उस पे आधा नंबर, आधा आधा आधा, ठीक है। फिर ऊपर दो पार्ट में किया गया था, पहला वाला फार्मूला लिखा गया, दूसरा वैल्यू पुट किया गया, आधा आधा, कुल मिला के ये देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है। नीचे वाला भी 3 पार्ट है इसमें, 1 2 3, तीनों पार्ट को मिला के 5 नंबर का, और सब में देख लो आधा 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 कैसे डिवाइड है, सारे स्टेप पे हाफ हाफ मार्क में डिवाइड है, ठीक है। नीचे देख पा रहे हो कितना ज्यादा हाफ 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 है, देख लो एक बार सारे, मतलब मैं देख पा रहा हूं कि सारे पार्ट में दो दो पार्ट का, इस वाले में तो 4 पार्ट में दिया हुआ है नंबर, देख रहे हो, इस वाले पार्ट में देखो, थर्ड वाले में 4 पार्ट में 2 नंबर इसको मिला है, ठीक है। यहाँ 2 पार्ट में मिला हुआ है, यहाँ पे भी 2 पार्ट में मिला हुआ है, और यहाँ पे भी 2 पार्ट में, तो ये 1 2 2 4 1 5, समझ में आ रहा है। तो यहाँ आप देख पा रहे होगे कि जितना वो पूछना चाह रहा है, ये सब आइडिया आपको तभी लग पाएगा जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, ठीक है ना। और कैसे स्टेप मार्किंग मिल रही है वो भी आपको साफ साफ दिख रहा है, दिख पा रहा होगा, ठीक है। समझ में आया। ये देखो एक्टिविटी आई है, आप खोल करके, मेरी बात अगर नहीं माननी है तो एनसीईआरटी खोलिएगा, ये सेम का सेम फिगर आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, सेम का सेम फिगर, ठीक है। और ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप मुंह खोल करके देखोगे, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, ताम झाम वाली किताब पढ़ लेते हैं, पता नहीं कितनी, खूब सारा यूट्यूब चैनल देख लेते हैं, 1 साल देख लेंगे, 5 साल देख लेंगे, 6 साल, पता नहीं क्या क्या देख लेते हैं। भैया हम खूब बड़ा सा वीडियो देख करके पूरा पढ़ लिए हैं, कुछ नहीं होने वाला। एनसीईआरटी पढ़िए लाइन बाय लाइन, ठीक है ना। एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपका काम वहीं से होने वाला भैया, ठीक है, देख लो। ठीक, ये हो गया आपका किसका, साइंस की बात हो गई। ठीक, थोड़ा सा मैं मैथ भी दिखा दे रहा हूं आपको, ठीक है, क्योंकि मैं मैथ ही पढ़ाता हूं तो मैथ से थोड़ा लगाव है तो मैथ भी दिखा रहा हूं, आप ऐसे कहीं भी किसी का भी देख सकते हो। ये देखो क्लास 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर एंड मार्किंग स्कीम करके आप किसी का भी देख सकते हो, कुछ नहीं करना है, सीबीएसई सैंपल पेपर डालना है आपको, क्लिक करना है, उस पर आप आगे बढ़ोगे। मैं भी नेट से ही कनेक्ट किया हूँ, नेट से ही चल रहा है ये, ठीक है। आप सैंपल पेपर लिख के डालोगे, आ जाएगा ये पूरा स्कीम्स, ठीक है। जैसे मैं मैथ का अगर ओपन करूं, स्टैंडर्ड, ठीक है, जरा देखते हैं। अच्छा पहले से डाउनलोड है, कह रहा है पहले डाउनलोड है, क्यों करना चाह रहे हैं डाउनलोड, कांट ओपन फाइल, आए भैया, कहाँ है हो, हाँ यहाँ ओपन हो जाओ भाई, ऐसा ना करो। हाँ ओपन हो गया, 1 मिनट देखिएगा, मैथ में भी देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो जरूर बताइएगा मुझे। ये देख लीजिए मैथ का भी खेला, कहाँ से शुरू है, यहाँ से। पहले तो ये तुम्हारा एमसीक्यू वाले हैं, ठीक है, राइट साइड में आप रफ वाला बनाइएगा, ठीक, कॉपी जैसे लिखते हैं। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, टेस्ट आपके शुरू होने वाले हैं, हाँ फेयरली वेयरली जो भी है, सब में आपको प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये कॉपी है, इधर से लिख रहे हो तो इधर लाइन खींचना और यहाँ पे रफ यहीं पे करना, ठीक है, यहीं लिखना है और यहीं रफ करना है बगल में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सीबीएसई बिल्कुल अलाउ करता है आपको ऐसा करने के लिए, तो इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। ये एमसीक्यू है, ठीक है, एमसीक्यू में इतनी ही कलाकारी करनी है, बिल्कुल कथा लिखने की जरूरत नहीं है। आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि अगर आप केवल ऑप्शन लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ लेकिन एक चीज ध्यान देना, केवल वैल्यू नहीं लिखना है, ऑप्शन जरूर लिखना, ठीक है। आंसर लिखते टाइम ऑप्शन जरूर लिखना कि ए है कि बी है कि सी है, इनाई कि आइसोसेलेस एंड सिमिलर लिख के छोड़ देना, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, कदापि नहीं करना है। देख लो यहाँ पे, देखो ये मुझे लग रहा है एचसीएम और एलसीएम निकालने को आया था, ठीक। क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि पहले का फैक्टराइजेशन जब आप करोगे, ठीक है, प्राइम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फैक्टराइजेशन, ये प्राइम फैक्टराइजेशन जब पहले वाले का करोगे, देख रहे हो 2 की पावर 5 इंटू, इस पे आपको कितना नंबर मिल रहा है, आधा, ठीक है। फिर दूसरा वाला का फैक्टराइजेशन किए तो उस पे भी कितना मिला, आधा। फिर एलसीएम निकाले उस पे आधा, एचसीएम निकाले उस पे, पूरा मिला के तब 2 नंबर आपको मिल रहा है, ठीक है। ये आपका स्टेप है, स्टेप मार्किंग, जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूं उस पर मैं बता रहा हूं। 1 मिनट, बारिश की वजह से ये थोड़ा सा इसमें काम करने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। यहां देख लो जरा, यहां देखना, क्या दिया है ये देख रहे हो, 4 स्टेप में आंसर मिला हुआ है। पहला स्टेप फार्मूला का होगा, हालांकि फार्मूला लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूं, फार्मूले का होगा पहला स्टेप जिसपे आधा नंबर मिलेगा, ठीक है। वैल्यू रख करके सॉल्व करोगे,
ए बी, बी सी, ए सी सब निकालोगे, इस पे आपको मिलेगा आधा, मतलब 3 पार्ट में, 3 पार्ट का 3 पार्ट में नंबर मिला हुआ है। देख लो तीनों साइड की वैल्यू जब आप निकालोगे फार्मूले से, तीनों साइड की वैल्यू, तो आधा नंबर आधा नंबर आधा नंबर, ठीक। लेकिन अगर आप ये चीज इतना ही करके छोड़ दिए, अगर आप ये नहीं लिखे कि क्या कि सिंस ए बी बराबर बी सी देयरफॉर ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आपको आधा नंबर नहीं मिलेगा। देख रहे हो कि आंसर सही करने के बाद भी आपको नंबर 1.5 ही मिला। क्यों? क्योंकि आपने एक स्टेप छोड़ दिया, लिखना आप भूल गए कि सिंस ए बी बराबर बी सी देयरफॉर ए बी सी इज आइसोसेलेस। अब कहानी मत लिखने लगना, ठीक है, कि ना आइसोसेलेस पूरा डिफिनीशन मत लिखने लगना आइसोसेलेस का, मैं लिखने की बात कर रहा हूं, केवल कथा बताने की नहीं। ये मत लिखने लगना कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का दो साइड अगर इक्वल होता है तो उसको आइसोसेलेस बोलते हैं, इसका मतलब यहाँ पे ए बी और बी सी बराबर है इसलिए हम इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। ये सब कथा नहीं बताना है, वो आपसे केवल टाइप ऑफ एंगल पूछे, ट्रायंगल पूछा, आप चुपचाप बता के कहानी खत्म करो। समझ में आ रहा है? ठीक है, लिखना है लेकिन इतना नहीं लिखना है कि लिखते ही रह जाना, क्वेश्चन ही छूट जाए आपसे। ठीक है, और देख लो जरा, और देखो, ये देखो, ये फैक्टराइजेशन मुझे लग रहा है कि कोई नंबर वाला क्वेश्चन था कि दो नंबर्स का सम अगर 18 है, ठीक, और उनके रेसिप्रोकल का सम 9/40 है, ऐसा ही क्वेश्चन है, मुझे ऐसा तात्पर्य हो रहा है। ठीक है, क्या कि दो नंबर्स का सम कितना है, 18 है, और उनके रेसिप्रोकल का सम कितना है, 9/14। तो नंबर्स बताइए। तो देख रहे हो आप, आधा एक एक आधा, मतलब 2 और 1 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। पहला आधा नंबर तुमको मिला है इस पे कि लेट द नंबर्स बी x एंड 18 माइनस एक्स। ठीक है, और सेकंड आपको क्या करना है, जो इक्वेशन ऑफ लिख रहे हो 1/x प्लस 1/18 माइनस एक्स इक्वल टू 9/14, इस पे आपको एक नंबर दे रहा है, वो देख रहे हो, क्योंकि उसको पता है कि ये चीज सोच करके लिखना। सीबीएसई नंबर पेज भरने पे नहीं देती है, सीबीएसई जो है नंबर जो डिसाइड करती है वो उसके टफनेस पे डिसाइड करती है कि कौन सा क्वेश्चन सोचने में अच्छा है, कौन सा क्वेश्चन सोचने में आसान है। ठीक है, तो आप सोच करके लिखोगे तो एक नंबर इस पे मिलेगा, फिर पूरा सॉल्व करके जब आप लास्ट में आंसर दे दोगे इसको 8 और 10, तो एक नंबर उस पे मिलने वाला है। फिर आप ये बताओगे कि पहला नंबर कौन सा था और दूसरा नंबर, ठीक है ना, जो सॉल्व किए हो उस पे आपको मिलेगा एक नंबर, ठीक, और जो फिर नंबर आप उसको बताओगे पहला नंबर 8 था, दूसरा नंबर क्या था, 10। ठीक है, इस पे आपको कितना मिलेगा, आधा नंबर। देख पा रहे हो, अगर आप केवल सॉल्व करके छोड़ के चले आए 8 और 10 लिख के, एक्स की वैल्यू 10 और एक्स की वैल्यू 8, यही लिख करके छोड़ के चले आए, तो भी नंबर पूरा नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक एक स्टेप में आपके साथ खेला ओबे हो रहा है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देखिएगा, पॉलिनोमियल का कितना प्यारा दिया हुआ है, कह रहा है फ्रॉम गिवन पॉलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा बराबर 5/6 लिखोगे उस पे आधा नंबर, अल्फा इंटू बीटा लिखोगे उस पे आधा नंबर, कुल मिला क्या नंबर मिलेगा, एक नंबर। मतलब ये दोनों वैल्यू लिखने पे कितना मिल रहा है आपको, एक नंबर। ठीक, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल रहे हो फार्मूला लगा के, उस पे एक नंबर। ठीक, फिर एंड अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर निकाल रहे हो, उस पे आधा नंबर। फिर इक्वेशन क्या कर रहे हो, लिख रहे हो। ठीक है ना, इस पे कितना मिल रहा है, कहां गया हो, अच्छा इस पे नहीं मिल रहा है, सीधा आंसर लिखने पे आ रहा है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज ये। यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, मेरा वाला फार्मूला लगाइए, के वाला। ठीक, जहां पे के की वैल्यू कितनी होगी 36, तो हम क्या कर देंगे, गायब। 36 क्या कर देंगे, यहाँ हम लोग वही तो करते थे, एलसीएम लेते थे। 36 एक्स स्क्वायर, हालांकि वो इतना काम वो जो है सीबीएसई वाले हवा में कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं चाह रहे हैं कि बहुत ज्यादा करो, परेशान नहीं करना चाह रहे आपको। 36 काट दोगे, ये आंसर हो जाएगा 36 एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1। मतलब ये मत सोचने लगा कि इसके बाद ये कहां से आ गया, इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको दिखा के। ठीक है ना, तो आप देख पा रहे हो आधा नंबर एक एक। ठीक है, तो एक एक स्टेप का कितना वैल्यू है, ठीक, वो आपको इन सब क्वेश्चन से आपको समझ में आ जा रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही आप सारे मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं उसका निकाल के, अब ये देख रहे हो आधा 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 आधा। ठीक है, और करेक्ट गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन गिव फिगर, एक नंबर उस पे मिलेगा। करेक्ट प्रूफ अगर करोगे, प्रूफ करने को कुछ दिया होगा, 2 नंबर उस पे मिलेगा। फिर वैल्यू सबकी निकालने पे आधा आधा आधा, 1 2 2 4 1 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। इसमें देख लो, मैं तुम लोग से कह रहा था ना कि हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में फिगर पे नंबर मिलता है। देखो क्या लिखा है, करेक्ट फिगर 1 मार्क, कितना,
करेक्ट फिगर पे कितना नंबर मिलेगा? 1 नंबर भैया। अगर फिगर करेक्ट नहीं है तो उस पे नंबर कट जाएगा। आपका आंसर सही आया हो चाहे गलत आया हो, अगर आपका आंसर गलत आ जा रहा है और सब सही है तो भी आपको 4 नंबर मिलने वाला है। समझ में आ रहा है? वैसे भी सोच रहे होगे जब यहां तक लगा देंगे तो पूरा तो लग ही जाएगा। ठीक, लेकिन एक चीज और भी है कि अगर आप फिगर सही सही बना दिए, आप लगा नहीं पाए, तो 1 नंबर आपको मिलेगा तब भी। ठीक है ना? तो फिगर पे डिपेंड करती हैं चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा कि कैसे फिगर पे भी नंबर मिल रहा है। 1 2 3 4 5। 1 नंबर फिगर पे मिला, 1 नंबर वैल्यू निकालने पे मिला, नहीं सॉरी ये करने पे, लेट ए बी द आई लेवल बी एंड सी आर पोजीशन ऑफ बैलून, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बैलून इज इतना, जी एफ इक्वल टू इतना, बी सी इक्वल टू इतना। ठीक है, इसको लिखने पे 1 नंबर मिला, फिर पहला इक्वेशन बनाने पे 1, दूसरा इक्वेशन बनाने पे 1, सॉल्व करके आंसर निकालने पे 1, कुल मिला के क्या नंबर भैया? 5 नंबर। ठीक है, तो अगर आप इसको समझ लिए ना, इसको अगर आप समझ लिए तो बहुत अच्छा आपके लिए हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे भी वही काम है, ये सब पढ़ लेंगे तब देखेंगे। ठीक, और लंबा लंबा यहाँ भी देख रहा हूँ, फार्मूला लिखने पे आधा, फिर 1 नंबर सॉल्व करने पे, फिर और दूसरा वाला आंसर देने पे भी आधा। ठीक है, ऐसे आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे मार्किंग स्कीम इसकी है, किस तरीके से आंसर करना है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ठीक है ना? तो बस यही है, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको उसको भी सॉर्ट आउट करके वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, बाय बाय।